हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हमारे आज के व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे और जो लोग न्यू टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि पुराने टेलीग्राम चैनल पे आपको सिर्फ वीडियो ही मिलेंगे, बाकी के पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो की लिंक नीचे चैनल की लिंक नीचे दी है टेलीग्राम चैनल की, तो उसमें जा कर के जुड़ जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आरोही क्रम चुनिए। ठीक है, आरोही क्रम में चुनना है, तो यहाँ पर छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, उसके बाद क्या, नई कविता, यही इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या है कि देखिए, छायावाद की समय सीमा कितनी बताई गई है, 1918 से 1936 ईस्वी तक, और प्रगतिवाद की समय सीमा 1937 से 1943 ईस्वी तक, और प्रयोगवाद की समय सीमा बताई गई है 1943 से 1953 ईस्वी तक, और नई कविता की सीमा बताई गई है कितनी, 1953 से अब तक, मतलब कि अब जो चल रहा है समय अभी तक यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या क्या है कि रसक रंजन सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है, और रसक रंजन, साहित्य शिखर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य, कुठार एवं वनिता विलास इनके प्रमुख क्या है, निबंध हैं, किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, तो इनकी आत्मकथा वाला वीडियो देख लीजिए, 4 भाग हैं। पहला भाग क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में, नीड़ का निर्माण, फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में। ठीक है, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है, तो किस कहानी से माना जाता है ये बताना है। तो ये किस कहानी से माना जाता है, इंदुमती से माना जाता है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या क्या है कि सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की इंदुमती कहानी में माना जाता है किसका प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका के। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है। नाचकेत उपाख्यान सदल मिश्र का है। रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की है, और यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी का है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है ये बताना है। तो पदम सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है, पदम पराग है। यहाँ पर थोड़ी व्याख्या देखेंगे। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम पदम पराग है। इनकी अन्य रचयिताओं के पथ के साथी महादेवी वर्मा का है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है। रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द शक्ति वाला मेरा वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं देख लें जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिससे वाचार्थ प्रकट होता है उसे वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है ये बताना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, तो अविधा, जिससे वाचार्थ प्रकट होता है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। इनके अन्य विकल्प हैं कि व्यंजना, जिसे व्यंग्यार्थ, मतलब व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, लक्षणा से लक्षणार्थ प्रकट होता है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन में ही आंसर क्या है, छिपा है। नेक्स्ट है कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। ठीक है, सही युग्म क्या करना है, चिन्हित करना है। तो सही युग्म क्या है, वैदर्भी मधुर का है। ठीक है, यहाँ पर वैदर्भी रीत के संबंध में, एक सेकंड, वैदर्भी रीत के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि मधुर व्यंजन वर्ण रचना और ललित माला
अर्थात मधुर व्यंजनों से मधुर व्यंजन वर्णों से युक्त हैं। मधुर व्यंजन क्या है? वर्णों से क्या है? युक्त है, मतलब कि भरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस है जो उसका अस्थाई भाव क्या है? तो अस्थाई भाव श्रृंगार रस का क्या हो जाता है? तो रति होता है। अस्थाई भाव शौक का करुण होता है, हास्य का हास्य होता है, उत्साह का वीर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुभव के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं अनुभव के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? अनुभव के दो भेद कौन कौन से होते हैं? कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। ठीक है। कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव एनसीईआरटी के हिसाब से दो ही अनुभव ये माने गए हैं। ठीक है। यहाँ पर इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। ठीक है। सही कथन चुनना है। कुछ यहाँ पर ध्वनियां हैं, तो यहाँ पर पहला ही कथन या और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, यही सही है। बाकी ये व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं होता। इसमें लिखा है कि हो सकता है, नहीं होता है। अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है, नहीं होता है, ये भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत है। ठीक है। सिर्फ कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आ सही है, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक ये एक तो वैज्ञानिक लिपि है और दूसरा क्या है? एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, मतलब कि एक ध्वनि के लिए एक संकेत भी है। ठीक है। यही सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कारक, यहाँ पे कारक चिन्ह है, कुछ नहीं, 8 हैं। तो 8 के चिन्ह हम देखेंगे। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से द्वारा, से के द्वारा होता है इसमें। और संप्रदान को के लिए, मतलब किसी के लिए दान दोगे और किसी के लिए कार्य करोगे, क्रिया करोगे। अपादान से अलगाव होता है। संबंध काकी के, सासी से, रारी रे, नानी रे, यह सब होते हैं। अधिकरण आधार के आधार पे आधारित है, में पर होता है। और संबोधन है, अरे ओ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है ये बताना है। तो अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप, ये कई बार मैं क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। अनुष्टुप एक छंद है जो कि 32 वर्ण होते हैं और एवं 8 वर्णों के 4 पद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा शुद्ध वाक्य में पूछा जाता है। तो मुरझाया हुआ फूल वर्षा में फुहार से अभिव्यंजित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। उसके बाद मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। उसके बाद क्या है? मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे, पुनः खिल उठे या फिर पुनः खिल उठे। ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। पुनः माने फिर से क्या हुआ? वो खिल उठा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्य, धन अन्य हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। और ये एक स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। तो शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? तो मांग है। ठीक है। मांग है शिशुपाल वध के रचनाकार। अन्य रचनाकारों को देखेंगे। यहाँ पर भामा का क्या है? काव्य अलंकार भामा का है। और कुंतक क्या है? तो वक्रोति जीवित रचनाकार हैं इनके। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है? तो नैषध काव्य है। यहाँ व्याख्या देखेंगे। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य, रजत रंगड़ी कल्हड़ की है और मेघदूत कालिदास की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गंगाधन उदकम। ठीक है। गंगोक्तम, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ये स्वर गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। बाकी के क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि स्वस्ति का संधि विच्छेद होगा। स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
स्वस्ति धन अस्तु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वस्ति धन अस्तु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म जो है जो सही नहीं है। यहाँ पर कर्मधारय, नीलोपतम में कर्मधारय समास है, बिल्कुल सही है। दशानन में भी कर्मधारय है ना। और अव्ययी भाव राम लक्ष्मणों में यही सही नहीं है। बाकी दिवारात्रि, दिन और रात्रि ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये राइट नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मणों में क्या होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या दिखा दूं मैं। राम लक्ष्मण में अव्ययी समास नहीं है, युग्म सही नहीं है। वह समास जिसका पहला विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है वह कर्मधारय कहलाता है। जैसे कि क्या है, प्रश्न, कमल, नील, नील गगन, ये सब क्या है, कर्मधारय हैं। बहुव्रीहि जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, त्रिलोचन आदि। अव्ययी भाव जिस समास में पहला या पूर्व अव्यय होता है उसका अर्थ प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि आजन्म, यथामति, यथाशक्ति, ठीक है, अनुरूप, दिन रात, प्रतिदिन, ये सब होते हैं उसमें। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा प्रत्येक दो पदों के बीच और एवं तथा या अथवा में से किसी एक का लोप हो जाए, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जैसे दिवारात्रि और शिवरात्रि, दिवारात्रि और शिवरात्रि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्र बरदाई हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। काव्यानुशासन हेमचंद की रचना है, परमाल रासो जगनी की है और खलक बारी किसकी है, तो अमीर खुसरो की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो तुलसीदास ने की थी और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि देव कवि किस जिले के थे, तो देव कवि कहाँ के थे, तो देव कवि थे इटावा जिले के थे। नेक्स्ट है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चुगली करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलौकिक का शुद्ध रूप होगा। अलौकिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो अलौकिक का अलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन थे, तो नई कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। तो घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में हैं इनकी कृतियां। नेक्स्ट है कि अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो तुंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगतुक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आजन्म शब्द में समास है। तो आजन्म शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि उसमें आ उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो राष्ट्रीयता हो जाएगी। नेक्स्ट है कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, रामः रामम रामो रामाय। ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। रामस क्या हो जाएगा, रामस हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। नेक्स्ट है कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा। पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन का पूछ रहा है। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन का क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा। पठत पठता पठन्ति, है ना, पठति पठता पठन्ति, ये है क्या प्रथम पुरुष। ठीक है, ये है क्या मध्यम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है तो विद्रोह करना। नेक्स्ट है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। नीमा किस कवि की माता का नाम था, तो नीमा था किसकी माता का नाम, तो कबीर दास की माता का नाम मीना था और पिता का नाम क्या था, नीरू था, जो जुलाहा जाति के थे। ठीक है, जुलाहा जाति के थे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है।
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछ रहा, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं है, ये अवधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाहुस नाटक लिखा गया। नाहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो नाहुस नाटक लिखा गया गोपाल चंद द्वारा लिखा गया। ये नाहुस नाटक जो है गोपाल चंद द्वारा लिखा गया, गोपाल चंद गिरधर दास की कृति है ये। भारतेंदु ने इसे हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना है। ठीक है, इसने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है कि तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा 3 रंगों वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची शब्द आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरित में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। यहाँ पर देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा है, लंका कांड नहीं, बाल कांड, सॉरी, कौन सा है, बाल कांड है ना। बाल कांड में सब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट है कि भगवती उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है, तो सुदर्शन की ये क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। अखरावट, अखरावट किसका है, तो अखरावट है किसका, मलिक मोहम्मद जैसी का है। किसका है, मलिक मोहम्मद जैसी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बेडकर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंची दुकान फिक्का पकवान, क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फिक्का पकवान, मतलब कि नाम बड़ा दर्शन थोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगाली के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख सागर की रचना किसने की। तो सुख सागर की रचना किसने की थी, तो सदा सुखलाल ने की। ठीक है, किसने की, सदा सुखलाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क नाटक की रचना किसने की। कोणार्क नाटक की रचना किसने की, तो जगदीश चंद्र माथुर के का है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य नाट्य रचनाएं हैं कोणार्क, सरदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, ये सब किसके हैं, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट है कि वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। तो वैराग्य संदीपनी किसकी है, तो तुलसीदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1900 ईस्वी है। यहाँ पर 1900 ईस्वी है और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके संपादक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया। किसको किया गया था, तो नंददास को किया गया था। ठीक है, इनको जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया। नंददास पुष्टि मार्गीय अष्टाव के कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया। तो राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया गया था, तो ये किसको किया गया था, यहाँ पर गलत लिखा है आंसर। ठीक है, यहाँ पर सूर्यकांत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी होना चाहिए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को, वहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय काव्यधारा के माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिमक्रीडनी, हिमतरंगिणी, युग चरण और समर्पण आदि। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर इसका नहीं है। नेक्स्ट एक शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं। नेक्स्ट शिव शंभू के चिट्ठे किसका है, तो बालमुकुंद गुप्त का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हरिदास, खिलौना, खेलत मासा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदती। नेक्स्ट है कि उदति उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये अलंकार पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर दी गई पंक्ति में रूपक अलंकार है, जबकि गुण
भी अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे कि वन सर्दी चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, ये क्या है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है। विस्मय और आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है, तो ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। यहाँ व्याख्या देखेंगे, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, और हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, और रौद्र रस का क्या है, तो क्रोध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव के रचनाकार कौन है, तो मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। यहाँ पर इनकी अन्य और देखेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम इनकी अन्य रचनाएं हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं रघुवंशम, कुंवर संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे, कांचे घट जिम डारो फेरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है, तो यहाँ पर रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा है, इसमें कावित्री इसमें शुद्ध है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, इति धन आदि हो जाएगा, और ये स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, तो इसमें मधुर गुण है। ठीक है, जहाँ देखना रूपक अलंकार है या फिर श्रृंगार रस है, ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, मधुर गुण होता है। ये फायदा है हमें इसको लर्न करने में। जो कोमल वर्णों एवं या अक्षरों का प्रयोग हो, शब्द भी सुरुचिपूर्ण तथा मधुर हो और उनसे प्रकट किया गया अर्थ भावपूर्ण होता हो, तो कविता में मधुर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेजाधनमय, क्या हो जाएगा, तेजाधनमय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र में किस संधि का नाम सही है, तो यहाँ पर हरिश धन चरित्र होता है, इसका क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हरिश धन चरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किसका उदाहरण है, तो लंबोदर लंबा है जिसका उदर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है। किसमें पर्यायवाची गलत है, तो सूर वाले में, सूर शब्द में गलत है, क्योंकि सूर का दिवस नहीं होता है, दिवस दिन का पर्यायवाची होता है, यम वासर ये सब इसमें गलत दिया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए सूर का पर्यायवाची क्या होता है, तो सूर का पर्यायवाची होता है भानु, भास्कर, आदित्य, अरुण, ये सब सूर के होते हैं। कमल के होते हैं जलज, पंकज, सरोज, उसके बाद पुष्प के होते हैं कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, पुहुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो मितव्यय हो जाएगा। ठीक है, मितव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चैन की बंसी बजाना का अर्थ हो जाएगा हमारा क्या, खुशी, मौज करना, क्या हो जाएगा, मौज करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंशम किसकी रचना है, तो रघुवंशम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। यहाँ पर देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम ये कालिदास की हैं, व्यास का वेद, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तथा चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में होगा। बहुवचन में क्या रूप होगा ये बताना है, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा रमासु हो जाएगा। ठीक है, रमासु हो जाएगा सप्तमी के बहुवचन में। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप क्या है, तो मम, अयो, मम, अवयो, अस्माकम। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई। जदापि सुजापि सुलक्षणी सुअक्षरा सरस सुवंत भूषण बिनु न विजरत कविता वनिता मित्र। ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई हैं केशव दास के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है। यहाँ पर है रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या माना गया था, तो यहाँ पर 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना गया था। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल 1900 से अब तक, है ना। ठीक है, जो 2023 चल रहा है। नेक्स्ट है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, भले ही इजी है। यहाँ पर यमक अलंकार है, जहाँ पर दो शब्द बार बार आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सख नील नभसर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त है। कौन सा प्रकार प्रयुक्त है, तो ये इसमें साग रूपक क्या है, प्रयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सही युग्म चुनिए। ठीक है, सही युग्म चुनना है, तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली की है, यही सही युग्म है। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी उसकी नहीं है, वो पहाड़ी हिंदी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है, तो अवधी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ी का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि है, तो सा ध्वनि क्या है, तालव्य है। ठीक है, क्या है, तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन करना है, यहाँ पर देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, तूफानों के बीच। ठीक है, तूफानों के बीच देवेंद्र सत्यार्थी का है। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी का है तूफानों के बीच। देवेंद्र सत्यार्थी की प्रमुख रचनाएं हैं धरती गाती है और बुक सेलर की डायरी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखो कितने सारे मिस्टेक इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये बीजक किसकी रचना है, तो बीजक किसकी रचना है, और ये लोकायतन किसकी है, तो लोकायतन है किसकी, सुमित्रानंदन पंत की। उद्धव शतक किसका है, तो उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। सूर सागर किसका है, तो सूरदास का है। और बीजक किसका है, तो कबीर दास का है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा कूट राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2 है ना, ऑप्शन नंबर आ में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए सूरदास, सूरसागर एवं साहित्य लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, गंगावतरण, संगाल लहरी, दीप प्रकाश आदि। कबीर का बीजक है, सुमित्रानंदन पंत का लोकायतन, अनामिका, परिमल, गीतिका, अरिमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमल किस कवि की रचना है। परिमल किस कवि की रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है। जयशंकर प्रसाद के कमायनी की भाषा क्या है, तो ये खड़ी बोली में लिखा गया एक महाकाव्य है,
सर्गों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई थी? तो अंधेर नगरी आई थी पहले। यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या, समय के अवरोही क्रम में पहले अंधेर नगरी रचना हुई 1882 में। उसके बाद त्यागपत्र धर्मवीर भारती, यहाँ पे धर्मवीर भारती का नहीं होगा, त्यागपत्र तो जैनेन्द्र का है। ठीक है, 1937 में आत्मनेपदन ये आज्ञे का, 1960 में तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का, 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ लिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन निम्न में से किसका है ये बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। इतिहास लेखकों के क्या नाम हैं ये बताना है। तो यहाँ पर गणेश बिहारी मिश्र क्या हो जाएगा? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही इनका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। इनके 3 भाग हैं। 1913 में इसका चौथा भाग 1927 में प्रकाशित हुआ था ये, और इनमें कितना 4591 कवियों एवं लेखकों का संग्रह है। ठीक है, 1913 में 3 भाग और उसके बाद चौथा भाग 1934 में हुआ था, इसमें जो कि नहीं दी है डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं थे, ये रामाश्रयी शाखा के थे। किसके थे? तो ये रामाश्रयी शाखा के कवि थे। ठीक है, रामाश्रयी शाखा के थे, ज्ञानाश्रयी के नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये रामाश्रयी और सगुण के दोनों के थे, कंफ्यूज मत होना, राम भक्ति उसी को रामाश्रयी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये भाषा भूषण केशव का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम स्थान की काल विधि निर्धारित की। प्रथम स्थान की काल विधि इन्होंने क्या निर्धारित की थी? तो 1925 से 1950 विक्रमी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा। तो वैदेही वनवास किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। इनकी व्याख्या देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय के ग्रंथ प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। ठीक है, नेक्स्ट है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर किसके साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णु प्रिया। ठीक है, ये तो इनकी अन्य कृति हो गई। और मलुकदास तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं, जबकि भिखारीदास रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत अनुवाद है। का अनुवाद संस्कृत में क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसका अनुवाद संस्कृत क्या हो जाएगा? तो मार्गम उभता वृक्षा सन्ति, मार्गम उभतयाः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ क्या हैं? वृक्ष हैं। नेक्स्ट है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना किसका है? तो रामनरेश त्रिपाठी का उपन्यास है। इनके अन्य हैं बीरबाला, मारवाड़ी,
पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह का विशेषण होगा, तो उत्साह का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्साह का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो इसमें भाव वाच्य है, जिसमें खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? भाव वाच्य होते हैं। नेक्स्ट है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? कक्षा नहीं ली। तो ना और नहीं किसमें लगता है? सो निषेधवाचक वाक्य में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा के लिए ये प्रसिद्ध हैं महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर ये पताका का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कि रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? तो रस्सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधीर। क्या हो जाएगा? अधीर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का कौन सा विलोम है? तो आवरण का क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो राम भक्त ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती किसकी बोली है? तो मेवाती है राजस्थानी हिंदी की बोली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास है नीलोपतम में। ठीक है। नीलोपतम में कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेषण और विशेषता उसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट है कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौ गायों के लिए शाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दंडी प्रसिद्ध है पद लालित्य के लिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज है और स्फूर्ति का संचार कर रहा है वो कौन सा गुण कहलाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ओज गुण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तरु रिपु रूपुधर देख के विरहिनी तीन अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तीन अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो किलकृष्ट काव्य दोष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो वह कौन सा छंद कहा जाएगा? तो कौन सा छंद वो कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा कौन सा छंद? रोला छंद कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर जब नीके दिन आई हैं बनत न लागही देर बेर मन बनत न लागही देर, ये कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा। ठीक है। इसमें दोहा छंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेम चंद्र थे ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसका कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास का। नहीं, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना
किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो तो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ है। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। नारी विमर्श पर पहली लेखिका कौन है? तो राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला के नाम से इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गगन का विलोम है। गगन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गमन का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन। ठीक है। गमन का क्या हो जाएगा? गमन को हो जाएगा आगमन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल नाम दिया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा को सबसे ज्यादा मानने वाले विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रसों ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है तो विशलदेव रासो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आठछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो आठछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये विठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी किसकी है? तो ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धूर्मिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? धूर्मिल को तो इनको किस पे मिला था? कल सुनना मुझे पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहारी सतसई में दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। इसकी व्याख्या देखेंगे। बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन क्या किया गया है और इसमें 719 दोहे हैं। ठीक है। वर्तमान में। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप लोग को नई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना होगा, तभी पीडीएफ मिलेगी।